अच्छा जी, आपको ये भी बताते चलें कि जिस तरह के ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के लिए नहीं बल्कि हमारे तमाम यानी सिर्फ टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन के लिए या कोई ऐसा शख्स जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे, बड़ा ओहदा या एज़ाज़ जीत कर लाए, ये सिर्फ उनके लिए नहीं कहा गया है। ये हमारी एक्चुअल ज़मीन, हमारे मेहनत कश ज़रई कम्यूनिटी और हमारे किसानों के लिए भी है। और इसी हवाले से हमने देखा कि हुकूमत पाकिस्तान ने किसानों के लिए आसान किस्तों के लिए अब उनको भी डिजिटल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म दिया है जिसका नाम है ज़रख़ेज़ी। ज़रख़ेज़ी का जब ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ये वज़ीर ख़ज़ाना की मुआवनत से है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की शराकत दारी है एंड द बैंकिंग एसोसिएशन के ज़रिए आपको आसान कर्ज़े मिल सकते हैं। यानी किसान अगर जाकर इस ऐप के ऊपर जाएँ तो उनकी पूरी तरह से मुआवनत की जाती है, आसान तरीके से घर बैठे बहुत ही कम पेपर वर्क के साथ उनको ये कर्ज़ा मिल सकता है। इसके अलावा इस कर्ज़े के ज़रिए बैंक के मुकर्ररा मुस्तनद जो मराकज़ हैं वहाँ से आप मियारी खाद, बीज, ज़रई अद्वियात और पंप से बआसानी डीज़ल भी हासिल कर सकते हैं। ये वो इनपुट्स हैं जिसके बाद यकीनन आपकी पैदावार कई गुना बढ़ सकती है, तो इसका भी इंतज़ाम किया गया है। आगे बढ़ते प्रोग्राम में आपको बताते चलो फिर पाकिस्तान में देखा जा रहा है कि डोमेस्टिक बिल 2025 के बाद ख़वातीन तक, घरानों तक जो इंसाफ की फराहमी है उसको काफ़ी हद तक आसान बनाया गया है। यानी वो चीज़ें जो पहले कल्चरल या सोशल प्रेशर्स की वजह से स्टिग्मेटाइज थी, मायूब समझी जाती थी, जुल्म सहते रहने को तरजीह दी जाती थी बजाय इसके कि मदद हासिल की जाए और इस जालिम का हाथ रोका जाए। अब हम ये देखते हैं कि डोमेस्टिक बिल 2025 के बाद जिसको मजमूई तौर पर पाकिस्तान में एक्सेप्ट किया गया है, माना गया है, क़वानीन बनाए जा रहे हैं, ये ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी एक सहूलत है क्योंकि इनको स्विफ्ट जस्टिस की तरफ लेके जाया जाता है और बिलखुसूस ये भी कि इस तरह के मामलात का जल्द अज जल्द फ़ैसला करना भी एक इसकी आइनी शक है। और इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। कई लोग इसको एक अलग अंदाज में देखते हैं। कल मैं देख रही थी कुछ मनाजरे हो रहे थे, कोई आपस में कॉन्वर्जेशंस और डिबेट्स हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी डिवोर्स सिर्फ पढ़ी लिखी खातून की क्यों होती है। ये अपने आप में बड़ा अजीब सा चुभता हुआ सवाल था। सबसे पहले तो सवाल ये है कि यकीनन जो खातून पढ़ी लिखी नहीं है, कई दफ़ा वो माली तौर पे या असबाब के हवाले से इतनी मुस्तहकम नहीं होती, उसके पीछे वो पुश पनाही नहीं होती। इमेजिन कीजिए कि एक बच्ची जिसको पैदाइश से ही ये हक़ ही नहीं दिया गया कि वो तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो, उसके लिए कोई बड़ा ख्वाब ही नहीं देखा गया, उसको इस काबिल ही नहीं समझा गया कि वो एक माशरे का फ़ाल शहरी बन सके या उसकी अपनी भी कोई ज़ात है, तो यकीनन ये साइकिल ऑफ ट्रॉमा चलता रहता है। जब आपने उसके लिए तालीम के शऊर के रास्ते बंद किए तो आपने एक तरह से उसकी सोच को और उसको बजाते ख़ुद भी एक कैदी बना लिया। तो अपने हक़ के लिए खड़े होना या इसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई करना यकीनन उसके लिए मुश्किल है। लेकिन क्या पढ़े लिखे घरों में, घरानों में अब वाकई एक नो टॉलरेंस आ गई है टुवर्ड्स बैड बिहेवियर एंड व्हाट क्वालिफाइज एज बैड बिहेवियर? आइए ज़रा उस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर वकास अब्रेज़ जो कि रोशनी डालेंगे इसी बात पर। डिवोर्स केसेस पंजाब समेत पाकिस्तान भर में इंक्रीज़ पे है, एक राइज़ नज़र आ रहा है और तकरीबन पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए, वकास बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का, 35% इसमें बढ़ावा देखा गया है, इजाफा देखा गया है। किस तरह देख रहे हैं इसको और आपकी नज़र में क्या वजूहात है इसकी? सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग माय पर्सपेक्टिव ऑन दिस स्पेसिफिक इशू। देखें, पंजाब भर की अगर मैं बात करूं मोर स्पेसिफिकली तो इस वक्त 2.25 लाख खुला के केसेस जो है जिसके अंदर तलाक मोस्टली सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया और इससे भी बहुत ज़्यादा केसेस जो है इन रो है जिनके अंदर अभी 3 महीने का प्रोसेस जो है वो होना बाकी है, तलाक मोस्टली सर्टिफिकेट जारी करना बाकी है। इट मीन्स के हमारी सोसाइटी के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो खुला की केसेस हैं इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ ये तो वो केसेस हैं जिनके अंदर खवातीन ने ये समझा कि वो हदूद अल्लाह के अंदर निबाह नहीं कर सकती किसी भी वजह से। जिस जगह पे अगर हम खड़े होकर देखें कि अगर मर्द की तरफ से जो तलाक प्रनाउंस की जाती है, ये घर से निकाल दिया जाता है, अगर इन तमाम केसेस को मिला दिया जाए तो शायद ये को 2.5 लाख या 3 लाख के करीब बनते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपने बात की कि ये स्टिग्मा अटैच कर दिया जाता है, देखिए कहीं ना कहीं ये नोशन वाकई ही नज़र आता है कि हमारे पंजाब का जो कैपिटल है वो लाहौर है। अगर पूरे पंजाब की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एक प्रोस्पेक्टिव या एक नोशन डेवलप किया जाता है कि लाहौर में पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, तलीमी इदारे हैं, लेकिन लाहौर के अंदर ही सबसे ज़्यादा जो है
वो पंजाब भर के अंदर खुला के केसेस हमें देखने को मिले। अच्छा, मैं अगर इसको दूसरी तरह से देखूं, अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये भी तो है ना कि पढ़ा लिखा शहर पाकिस्तान का सबसे पॉपुलस प्रोविंस होने के बावजूद बहरहा हमारे पास इंडिकेटर्स तरक्की के मौजूद हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस की अगर शरह देखी जाए तो वो भी बहुत हाई है, और मुझे लगता है कि जहाँ ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, कहीं ना कहीं बैड बिहेवियर यानी अगर मुनसिफ़ाना अच्छा रवैया नहीं है उसके ख़िलाफ़ घराने और ख़वातीन आवाज़ उठा रही हैं। क्या ये बात कहना, इसको ओवर सिंप्लीफाई करना होगा वकास आपकी नज़र में? नहीं, आई डोंट थिंक सो। दूसरी ये जो बात अभी रिसेंटली की जा रही है इस बिल की वजह से कि ये जो इस वक्त डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2025 पास किया गया है, नेशनल असेंबली से भी कर दिया गया, सेनेट से भी कर दिया गया और फाइनल अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भेज दिया गया। अच्छा सीधा इसमें मुझे ये कहीं ना कहीं खदशा नजर आता है कि अगर आप औरत को थप्पड़ मारना तो दूर, अगर आप उसे गालम गलोच करते हैं, गालम गलोच भी छोड़े, आप उसे जज्बाती तौर पे, नफ्सियाती तौर पे आप उसे हरासा करते हैं, आप उसे बुरा भला कहते हैं, फिर एक और बात आप उसके बच्चों को बुरा भला कहते हैं जो शोहर के भी बच्चे हैं, फिर इससे भी अगली बात आप उसके माँ को बुरा भला कहते हैं, तो ये आप उस शोहर के खिलाफ थाने में जाके एक मुकदमा रजिस्टर करवा सकते हैं जिसकी 3 साल सजा है। मुझे कहीं ना कहीं हदशा, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी नजर आती है कि शायद फैमिली लाइफ को बैलेंस करने की तो कोशिश की गई है, लेकिन शायद इससे फैमिली लाइफ जो है इम्बैलेंस हो। हमारी सोसाइटी पहले ही अदम बर्दाश्त का शिकार है, छोटे छोटे मामला से घर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, माँ बाप इतना पैसा लगा के बेटी के हाबों को या दूसरी तरफ बेटे के हाबों को, लेकिन वकास स्पीकिंग एज अ वुमन मैं आपको बताऊं, जो हमने अभी तक पिछले 75 साल की प्रैक्टिस में देखा है, ऐसे बहुत सारे कवानीन ऑलरेडी पाकिस्तान में हैं, और हम जहां एक तरफ अदम बर्दाश्त का केस लड़ रहे हैं, हमें यह भी पता होना चाहिए कि इन तमाम तर ख़वातीन के बावजूद पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस की शरह में कोई कमी नहीं आ रही, बल्कि ख़वातीन दिन रात इस तरह के जुल्म का शिकार होती हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। मेरा आपसे जो सवाल होगा वो ये कि ये कवानीन तो हम बना लेंगे, लेकिन एक खातून जिस पे ऑलरेडी माशी तौर पर और समाजी तौर पर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, वो जाके अपना केस एडवोकेट कैसे करेगी? चले मैं समझती हूँ कि उसने हिम्मत जुटाकर मुकदमा दायर भी कर दिया, इन तमाम चीज़ों को प्रूफ कैसे किया जाएगा? ख़ास तौर पे जब इमोशनल अब्यूज़ की बात करते हैं, एक घर में रहने की बात करते हैं, एक खातून हर वक्त तो इन चीज़ों के सबूत तो नहीं इकट्ठे कर सकती। तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि उसके लिए कानून एक औरत की कैसे उसको सपोर्ट कैसे करता है, उसको तहफ़्फ़ुज़ कैसे देता है खातून को? देखिए शिद्रा, दिस इज द $1 मिलियन क्वेश्चन। वो इसलिए कि जब भी आपने कोई एलिगेशन, एक्विजिशन, कोई ऑफेंस प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव इन द लाइट ऑफ कोजेंट, कंक्रीट एंड प्लाजिबल एविडेंसेस। क्या मियाँ बीवी एक घर के अंदर, एक कमरे के अंदर झगड़ेंगे तो वहां से एविडेंस आप कैसे कलेक्ट करेंगे? बिल्कुल। अगर बीवी जो है वो हावन के अगेंस्ट या शोहर के अगेंस्ट थाने में जाके पर्चा कटवाती है, ज़बान-ए-ज़िया में बात करूंगा आसान अल्फाज में, तो उसके घर से क्या उसका बाप या उसकी माँ या बच्चे जाके अपने बाप के अगेंस्ट या वो जो बुजुर्ग हैं अपने बेटे के अगेंस्ट थाने के अंदर जाके गवाही देंगे, अदालत में जाके गवाही देंगे? आई डोंट थिंक सो। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ना सिर्फ खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, उनके तकद्दुस और तकरीम की बात की गई, अगर बीवी जो है वो हवन के साथ बदजुबानी करे, बदतहज़ीबी करे, उसको जो है उसकी ज़रूरियात पूरी ना करे या उसका प्रॉपर, देखिए मेरा तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस को हम हमेशा खाविंद और बीवी के लेंस से ही देखते हैं। हमारे पास 12 ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे औलाद खुद या फिर बहुएं या फिर दामाद बूढ़े वालदैन के ऊपर तशद्दुद करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में तो वो भी एम्बिट होना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा बात ही नहीं होती। अच्छा सिद्रा, इसमें 2 चीज़ें गोशगुजार करना चाहूँगा। एक तो मर्द को भी एक लीगल कवर देने की कोशिश की अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2025, और इसके साथ साथ बच्चों को भी देने की कोशिश की गई और खास तौर पे बुजुर्गों को भी देने की कोशिश की। इट मींस के फैमिली लाइफ के हवाले से ये कानून आया कि बीवी हस्बैंड के साथ बदजुबानी करे, उसकी तज़हीक करे, उसकी तौहीन करे, हस्बैंड बीवी की करे या बच्चों की करे या माँ बाप की करे, चारों चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम कॉर्नर से एक चीज लाने की कोशिश की गई
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम जी जब भी देखते हैं सोसाइटी इर्तिकाई प्रोसेस से गुजर के ग्रेजुअली ठीक है। चेंजेस की तरफ आती वकास, है, हमें आखिरी चेंजेस सवाल करना चाहूँगी, मुझे बताएं कि एक मियाँ बीवी तो यकीनन यूथफुल अगर हैं, अगर या बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अक्सर देखा गया इस तरह के मामलात में अगर खुला ले ली, अलहदगी हो गई, तो ख़ातून के पास भी और मर्द के पास भी सपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है। मुझे ये बताइए, हमारी रियासत में कोई फॉस्टर होम्स नहीं है, ओल्ड एज होम नहीं है, रियासत ज़िम्मेदारी नहीं ले सकती, तो अगर बच्चे रिपोर्ट करते हैं कि वालदैन उनके साथ तशद्दुद या बदसलूकी कर रहे हैं, या पता ये चलता है कि बुज़ुर्ग वालदैन के साथ ये हो रहा है, तो उनको रेस्क्यू कैसे किया जाएगा? क्या हमारे पास वो सिस्टम्स मौजूद हैं कि वालदैन को या फिर बच्चों को, इन बुज़ुर्गों को किसी महफूज मकाम पर रखा जा सके और स्टेट फिर उनकी ज़िम्मेदारी ले? देखें, स्टेट ने 2021 के अंदर एक लॉ पास किया जो कि सबसे पहले फेडरल टेरिटरी इस्लामाबाद के अंदर नाफिज किया गया, बैक 2021। उसके अंदर पेरेंटल एक ऑर्डिनेंस लाया गया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसका निफाज किया गया कि अगर कोई भी बच्चा अपने वालिदैन को अपने घर से निकालने की कोशिश करता है तो उसके हवाले से 3 साल की सजा रखी गई। फिर ये भी कहा गया कि वो घर उसकी अपनी मलकियत, जो उसके वालिदैन की मलकियत होना जरूरी नहीं है। अगर वो घर रेंट पे भी लिया गया है और रेंट वाले घर से भी अपने वालिदैन को निकालने की कोशिश करता है तो उस पर 3 साल की सजा जो है वो रखी गई। अच्छा, दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि हमने ये देखा कि जो नया कानून बनाया गया, इसमें अटेम्प्ट की गई फ्राम ऑल कार्नर्स के अगर फैमिली लाइफ के अंदर तवाज़न बरकरार नहीं रहता, वालिदैन को शिकायत है, बीवी को, खावन को, बच्चों को, वो तमाम चीज़ों को कवर करने की कोशिश की अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दिस लॉ। तो मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त में हम ये देखेंगे, क्या फैमिली लाइफ हमारी थानों की नज़र तो नहीं हुई, क्या हमारी फैमिली लाइफ जो है वो कोर्ट और कचहरियों की नज़र नहीं हुई। आई थिंक जब तक पर्सनली आई फील वकास वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम दैट। हमें पहले बहुत छोटे कदम उठाने हैं, अपने माशरे में एक इर्तिका पैदा करना है, पहले इन हुकूक को हुकूक जानना है। अभी तो आप बात कर रहे हैं कि क्या इन कवानीन को मिस यूज़ किया जाएगा, पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनको इस्तेमाल भी किया जाएगा, क्योंकि कई दफ़ा आज भी ख़वातीन ऐसे मामलात को, उनको जब सपोर्ट मिलती है या ख़ानदान वाले बीच बचाव करने के लिए मीडिएशन के लिए पहुँचते तो कहा जाता है रफ़ा दफ़ा कर दो, अब ये शख्स बदल जाएगा, लेकिन चीज़ों में बदलाव और सुधार नहीं आता। इस कानून में यकीनन ये भी होना चाहिए कि बदसलूकी करने वाले शख्स पे ना सिर्फ जुर्माना या उसको सज़ा का एक डर हो, बल्कि उसको फाइनेंशियली भी इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, इसका पाबंद भी उसको करना चाहिए। बहुत शुक्रिया वकास मौजूद होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी आर गोइंग टू बी बैक विद मोर स्टोरीज। स्टे विद मी, स्टे विद आज पाकिस्तान।